और इस साली भगदड़ में इन्होंने जो एक स्मोक नीचे फेंक दिया ताकि मेरा ध्यान जो है नीचे जाए, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं था कि नीचे ध्यान दूँ। मुझे पता है कि ये दोनों सामने हैं और अभी इनका बैंड बजना तय है। और साथ में उसका तीसरा राजकुमार भी आ चुका है, जो आ चुका है लैम्बोर्गिनी लेके। तो ये आया तो है लैम्बोर्गिनी में, लेकिन जाएगा पेटी में, क्योंकि मुझे पता ही आएगा कहाँ से, क्योंकि इसके फुटस्टेप जो मुझे सुनाई दे रहे। और बंदा इतना लेजी था कि क्या बताऊँ, मतलब हाथ में मोली लेके वहीं पे खड़ा हो गया। क्या हवन कुंड कर रहा था क्या वहाँ पे? तो है गेमर्स, क्या हाल है? तो आ चुके एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि लालच कितनी बुरी बला है। मतलब अगर आप लालच नहीं करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लालच करोगे तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। और कुछ इसी तरह जो है मेरे साथ भी हुआ इस वाले गेम प्ले में। यहाँ पर अगर इस गेम प्ले में अगर मैं लालच नहीं करता तो यहाँ पर मेरे आराम से 20 किल हो जाते, वो भी बिना किसी दिक्कत के। लेकिन भाई लालच जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं आती। मतलब अगर एक बार लालच दिमाग के ऊपर चढ़ गई ना तो चढ़ गई। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो फिर उसकी तरफ आप खींचे ही जाओगे, चाहे फिर वो कितना भी कोई बोले कि आप मत जाओ, लेकिन आप जो है उस तरफ जो है जाओगे ही जाओगे। और कुछ इसी तरह का हाल जो है मेरा होने वाला है इस वाले गेम प्ले में। अब PUBG मोबाइल के अंदर एक गन है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो मिल जाए तो मैं कुछ भी करके वो गन जो है लेके ही रहता हूँ। और उसी गन के चक्कर में जो है यहाँ पर मैं मरने वाला था नहीं, मतलब मर ही चुका था ऑलमोस्ट। और मुझे ये भी पता है कि वो गन आप लोगों को भी पसंद है। अगर मिल जाए तो आप उस गन को छोड़ोगे नहीं, वो गन लोगी। कोई भी एक गन छोड़नी क्यों ना पड़े, लेकिन आप जो है उस गन को जो है लेके ही रहोगे। तो अभी वो कौन सी गन है वो मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर इस महल पे उतर चुका हूँ। और यहाँ पे उतरते ही मैंने 4 बंदों को जो नॉक किया था, एक तो पहले ही नॉक था, लेकिन जिसने उसे नॉक किया था उसको भी मैंने नॉक किया था। लेकिन मुझे किल सिर्फ यहाँ पे 2 ही मिले थे। ये 2 तो मुझे अभी मिले, इनको मैंने मारा है तब जाके। लेकिन जो नॉक बंदे थे वो पता नहीं कहाँ भाग गए या फिर किसी ने उनको मार दिया। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे 2 किल का घाटा हो गया। अभी यहाँ पे एक गलत फहमी बहुत गंदी होती है। सामने एक बंदा उतर रहा है, वो उतर तो गया लेकिन वो नॉक हो गया। लेकिन मुझे लगा वो नॉक नहीं हुआ, वो उतरा है वो वहाँ पे। और मैं यहीं पे उसका जो है वेट करता हूँ कि वो यहाँ आए, क्योंकि उसने मुझे देखा तो होगा ही। तो इस चक्कर में हो सकता है वो मेरे पास रश कर दे, क्योंकि उसको भी किल चाहिए होगी। लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ, सामने पेटी जो है उसको लूटता हूँ। तभी वो बंदा जो है घिसकता हुआ मेरे पास आते हुए दिखता है मुझे। पहले तो मैं डर गया, लेकिन बाद में पता देखा तो उसकी तो पहले ही बैंड बज चुकी है, वो भी खुद के हाथों से। लेकिन यहाँ पर जो आवाज़ आई ना उससे थोड़ा मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले उसी कॉफिन के सामने था और बंदा उसी के अंदर था। और ये पता नहीं वहाँ कब से बैठा था, क्योंकि मैं तो वहाँ पे ही था। और अच्छा हुआ कि वो तब बाहर नहीं आया, वरना उसने तो मुझे मारे दिया होता स्टार्टिंग में ही। और यही कारण है कि मैं किसी कैंपर से पंगा नहीं लेता, क्योंकि भाई वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ छुपेंगे और कितनी देर छुपेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात का अंदाज़ा मैं लगा चुका हूँ कि सामने एक बंदा है और वो मुझ पर रश करने आएगा, क्योंकि उसने मुझे देखा है तो वो ज़रूर आएगा। और वो आया भी और नॉक भी हो गया। अभी पीछे वाला जो है इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा और वो भी रश करने ज़रूर आएगा। और इसलिए मैं जो है नेट जो है पहले कुक करके रखता हूँ, सीढ़ियों के ऊपर फेंकता हूँ, क्योंकि बैठेगा तो वही बैठेगा। लेकिन नेट जो बाउंस हो गया तो यहाँ पर मैं उसको डराने के लिए स्मोक फेंक देता हूँ। लेकिन बंदा पहले ही नेट की आवाज़ सुन के वहाँ से भाग चुका था और नीचे आ चुका था। और ये बंदा काफ़ी सही खेल रहा था, मतलब उसको पता था कि मैं ऊपर हूँ, वो नीचे है। भले ही ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन उसको पता है कि अगर वो आया तो उसको मैं इजीली मार सकता हूँ। तो वो बंदा जो है मुझ पर रश नहीं करेगा, वो ट्राई करेगा कि मैं उसके ऊपर रश करूँ और वो मुझे इजीली मार दे।
लेकिन यहाँ पे मेरा प्लान कुछ और ही था। मेरा प्लान था कि मैं उसको कैसे भी करके ऊपर लेके आऊँ, लेकिन दूसरी साइड से। तो यही सोच के जो मैं अपना प्लान जो है उस पर आजमाने लग जाता हूँ, और वो करता भी वही है, वो सामने की तरफ से आने लग जाता है अभी, और यही मैं चाहता था। और यहाँ पर मेरा ही प्लान जो है मुझ पर भारी पड़ने वाला था, लेकिन लास्ट के जो उसको हेड पड़े उसकी वजह से वो शायद डर गया और पीछे हट गया, और अपनी पेटी जो है बनवाने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ मार लेता हूँ, बाद में बगल वाले बंदे को मारूंगा। भले उसके फुटस्टेप नहीं आ रहे, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे क्लियरली सुनाई दे रही है, और मुझे पता है कि वो जो पहला बंदा जो मैंने नीचे मारा था उसके ठीक उस साइड है, जो ओपन साइड में है, मतलब ऊपर से जो दिखता है जैसे गार्डन जैसा, वहाँ पर है वो बंदा। तो उसको पीछे से जाके मारना पड़ेगा। लेकिन ये तो बॉट था, तो बंदा पता नहीं था या नहीं, लेकिन मुझे तो यही किल मिला है, और शायद लगता है कि ये बॉट ही था जो यहाँ आसपास घूम रहा था। तो फिलहाल तो मैं ऊपर आ गया था, लेकिन नीचे फिर से कोई आया है तो उसको मारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत हो जाती है कि मेरे पीछे से भी कोई आता है, और उसका मुझे ख्याल नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ कि बंदा ऊपर आएगा तो यहीं से आएगा, और उसको ऊपर आते वक्त मैं मार दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बंदा जो है पीछे से मेरे आके मार जाएगा। तो फिलहाल तो हमें एक और जीवनदान मिल चुका है, और हम यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे बैड लक ने भी दखल देना शुरू कर दिया है। मुझे उतरना तो ऊपर था, लेकिन मुझे नीचे फेंक दिया और साथ में डैमेज भी दे दिया। तो यहाँ पर उतरते ही मुझे एक बंदे के फुटस्टेप की आवाज़ आए थे। तो फिलहाल तो मैं अपनी पावर बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे गया तो वो तो मुझे 3-4 बुलेट में ही लॉबी में पेट कर देगा। तो यार यहाँ पर हेल्थ तो फुल हो गई, और साथ में मुझे इस गेम की एक बात अच्छी लगी कि अगर आपके पास ड्रैकुला और वुल्फ की कोई पावर है, आपने वो लगा चुकी है, तो मरने के बाद भी आपको वो वैसी की वैसी मिल जाएगी। और साथ में मुझे ये बंदा भी मिल गया, सामने लूटने आया था। तो अभी इसके बाकी के साथी की बारी है, और मुझे पता है कि वो यहीं पे रहेंगे आसपास, इसलिए मैं इसको मारता नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तड़पाने के लिए। लेकिन साथ में मुझे वो दिखता भी है, उसका राजकुमार जो है घोड़ा लेके जा रहा था और एक पैदल जा रहा था। घोड़ा लेके जाने वाले को तो मैंने जाने दिया, लेकिन जो पैदल आ रहा था उसको मार दिया। और साथ में उसका तीसरा राजकुमार भी आ चुका है, जो आ चुका है लैम्बोर्गिनी लेके। तो ये आया तो है लैम्बोर्गिनी में, लेकिन जाएगा पेटी में, क्योंकि मुझे पता ही आएगा कहाँ से, क्योंकि इसके फुटस्टेप जो मुझे सुनाई दे रहे। और बंदा इतना लेजी था कि क्या बताऊँ, मतलब हाथ में मोली लेके वहीं पे खड़ा हो गया। क्या हवन कुंड कर रहा था क्या वहाँ पे? सीधा डायरेक्ट फेंक देता, भले ही मैं मर नहीं जाता, लेकिन डैमेज हो जाता ना। तो यहाँ पर जो है मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसे मैंने स्टार्टिंग में नॉक किया था, लेकिन वो बंदा मुझे मिला नहीं। पता नहीं घर से कहाँ गायब हो गया, किस कोने में छुप गया। लेकिन उसकी किल फीड आ जाती है मुझे, और मुझे यही चाहिए था। भले ही बंदा किसी भी बिल में घुस जाओ, लेकिन किल मुझे ही आना चाहिए। और यहाँ पर बैड लक का एक और नमूना दिखाता हूँ। भले बैड लक ने इतना कुछ किया नहीं, लेकिन कर तो रहा है। यहाँ पर बंदा दिखा मुझे, वो भाग रहा था। तो अभी मैं इसको मारने जाता हूँ, और इसे मार भी देता हूँ, मतलब नॉक तो कर ही देता हूँ, लेकिन किल किसी और को चला जाता है। अभी यहाँ पे देखना, मैं उसको वहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ मारनी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। अपार्टमेंट से जो है उसको बंदे जो है निपटा देते हैं, और यहाँ पे मेरे हाथ में लग जाता है केला और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं उस अपार्टमेंट वाले बंदों को तो मार नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले किसी और से फाइट ले रहे थे। तो यहाँ पर मैं दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि जोन इस साइड बना था और उनको इस साइड आना भी था। तो मैं इस साइड आता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बंदे दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पे लूट रहे थे। लूट मतलब दुकान से सामान निकाल रहे थे। दोनों एक ही हो गया, लुटेरे लोग। तो अभी लुटेरे को मारने का काम मेरा है, लेकिन यहाँ पर ये बंदे जो है काफ़ी ताकतवर थे। मतलब सीधा मुझ पे हमला करने आ गए यार। लूट वो रहे थे और हमला मुझ पे कर रहे। तो मैंने भी उनको जो है सबक सिखाना सोच लिया था। और यहाँ पर एक और बंदा है जो इस वाले घर के छत के ऊपर है, और मुझे उससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है।
इसलिए मैं यहाँ पर जो जैसा खेल सकता हूँ वैसा खेल रहा हूँ और ऊपर वाले पे ही नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नीचे आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको देख के बाकी सब भी मुझ पर रश कर देंगे। तो मुझे इस वाले पर भी नज़र रखनी है और नीचे वालों को भी देखना है। और इस साले भगदड़ में इन्होंने जो एक स्मोक नीचे फेंक दिया ताकि मेरा ध्यान जो है नीचे जाए, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं था कि नीचे ध्यान दूँ। मुझे पता है कि ये दोनों सामने हैं और अभी इनका बैंड बजना तय है। यार ये तो नॉक हो गया, अब बारी ऊपर वाले की, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है और यही है जो मुझे डरा के रख रहा था। तो सबसे पहले अभी इसको ही निपटाना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नीचे आ रहा था तो मैंने नेट जो है सीढ़ी पे फेंक दिया, लेकिन ये जो है वहाँ से भी बच गया, क्योंकि ये ऊपर ही रुक गया, नीचे नहीं आया। तो उसको ऊपर से मारना पड़ेगा। लेकिन नीचे एक और बंदा नॉक है तो उसको भी निपटाना पड़ेगा। तो उसके पास पहले नेट फेंक देते हैं, पहले उसको मुक्त कर देते। अगर ये भी किसी ने चोरी कर लिया तो मेरे तो फिर से घाटा हो जाएगा। तो ये भी मेरे खाते में जमा हो गया। अब इसकी बारी है, इसको भी मेरे खाते में जमा करना होगा। और लास्ट चेक का भी जमा हो गया, मेरे खाता जो है फुल हो गया। अभी हो गए 13 नहीं शायद 15 हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है अपार्टमेंट वाले बंदे जो यहाँ से भाग गए और मैं भी इस साइड आ चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता तो जोन की वजह से मर जाता। तो सामने मुझे कुछ दिखा है लेकिन मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि पीछे भी एक बंदा है। लेकिन भाई उस बंदे ने जो फायर की है ना, ये इसको सुनने के बाद मैंने जो है अपना प्लान चेंज कर दिया। मैंने अभी उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा इसको अभी मारूंगा और इसके पास से जो ये गन लूँगा, क्योंकि ये गन मुझे बहुत पसंद है। अगर किसी के पास है तो मैं इसको मार मूर के कैसे भी करके उसके पास से गन लूँगा, तो लूँगा ही लूँगा। और इसी गन की वजह से मेरे अंदर जो है लालच जाग जाता है और मैं इस गन के पीछे जो है भाग पड़ता हूँ। और यही गन है जो मुझे लालची बनाती है। और सामने बंदा है, जिसके पास मेरी गन है, तो इसको तो पहले मारना पड़ेगा, पूरा फिनिश करूँगा ताकि दोबारा से ये गन चला ना पाए। लेकिन यहाँ पे मैं भूल गया कि लालच बुरी बला है। और साथ में ये बंदा भी भूल गया कि अगर आप कोई भी जानवर बनते हो तो उसके बाद जैसे ही नॉर्मल होते हो तो हाथ में गन जल्दी नहीं पकड़ पाते। तो उसको थोड़ा दूर रुकना चाहिए था, लेकिन उसने गलती कर दी। और यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी कि इस बंदे को बॉट समझ गया और इस बंदे ने जो है मेरी ही बोटियाँ निकाल दी। और जब मैंने इसकी कीड़ी देखी ना तो सच में मुझे लगा कि ये बॉट ही है और मैं गॉड पता है ना क्या है। तो ये देखो इसकी कीड़ी और ये प्लेयर, तो इनको कभी कम मत समझना है, ये नूबड़ा है। लेकिन किल देखो कितने उसके।